शांति। आज 25 अगस्त 2020 है और आज के बाबा के महावाक्यों का और अधिक स्पष्टीकरण देने के लिए हमारे साथ हैं आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, कभी थक कर याद की यात्रा को छोड़ना नहीं, सदा देही अभिमानी रहने का प्रयत्न करो। बाप का प्यार खींचने व स्वीट बनने के लिए याद में रहो। अगर देखा जाए तो इस सारे सार के अंदर पूरा ही याद को हम अच्छा कैसे बनाएं, वो बाबा ने उसका आंसर दिया हुआ है। कई बार बच्चे थक जाते हैं कि बाबा याद नहीं आती, आप याद खिसक जाती है, पारे मिसल है, ये खिसक जाती है, याद नहीं रहती। तो बाबा ने उसमें कहा कि याद कब रहेगी, जब देही अभिमानी होने का अभ्यास करेंगे। बाबा ने देही अभिमानी, तो अगर सारा दिन हम बॉडी कॉन्शियस रहते हैं, सारा दिन हम लोग लौकिक दुनिया की बातें करते रहते हैं, सारा दिन हमारे थॉट्स ये हॉरिजॉन्टल वे में चल रहे हैं इसी दुनिया के, तो बाबा याद नहीं आएगा। ये सब देह अभिमान है, देह की दुनिया है, देह की बातें हैं, देह के विचार हैं, सब दैहिक है। दैहिक माना लौकिक, इस लोक का है। तो बाबा ने हमको कहा देही, देही है सोल कॉन्शियस। तो जितना हम सोल कॉन्शियस रहेंगे तो बाबा की याद आए, क्योंकि बाबा सोल है, बाबा देह नहीं है। देह होता तो याद आ जाता, लेकिन वो विदेही है। तो मुझे भी तो विदेही बनना पड़ेगा ना, मुझे भी तो देही अभिमानी होकर के अपनी उस स्टेज को लाना होगा ना, तब याद रह सकती है। फिर बाबा ने एक और एलिमेंट बताया, वो है प्यार। जिससे प्यार होता है उसकी याद स्वाभाविक आती है। आपको कोई प्लान नहीं करना पड़ता, कोई प्रोग्राम नहीं बनाना पड़ता, सोचना नहीं पड़ता। जिससे प्यार है उसकी याद बनी हुई है। ऐसे बाबा कहते हैं बाबा से प्यार हो। जब बाबा से प्यार होगा तब हम बाबा से शक्ति खींच सकेंगे। क्योंकि जब आत्मा परमात्मा से मिलन मनाए, आत्मा की तार परमात्मा से जुटे, तब तो शक्ति आएगी। तो बाबा ने ये भी कहा कि प्यार को खींचना और स्वीट बनने के लिए याद में रहो। तो स्वीट बनना माना अपनी धारणाएं बहुत अच्छी रखो। अगर मैं क्रोध में आती हूँ, चिड़चिड़ेपन में आती हूँ, तो वो किसके संस्कार हैं? बाबा के तो नहीं है, वो संस्कार रावण के हैं, उसके दिए हुए हैं। तो मुझे रावण ही मिलेगा ना, रावण ही याद आएगा ना। रावण को हम ऐसे कोई याद थोड़ी करते हैं, वही बातें चिड़चिड़ेपन की उसकी चलती रहेंगी ना। यही तो रावण है, कोई 10 सिर वाला थोड़ी है, इसी का नाम रावण होता है। तो बाबा ने कहा कि स्वीट बनोगे, व्यवहार अच्छा होगा, वाणी अच्छी होगी, सोच अच्छी होगी, कर्म अच्छे होंगे, तो कौन याद आएगा? नेचुरल शिव बाबा जो स्वीटेस्ट है और हम सबको स्वीट बनाने वाला है। तो हमको अपनी धारणा पर भी अटेंशन रखना है, हमको बाबा के साथ प्यार पर भी अटेंशन रखना है, हमको सोल कॉन्शियस भी बनना है। ये सब करेंगे तो हमारी याद बहुत अच्छी हो जाएगी। प्रश्न है, 16 कला संपूर्ण अथवा परफेक्ट बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ जरूर करना है? जितना हो सके स्वयं को आत्मा समझो, प्यार के सागर बाप को याद करो तो परफेक्ट बन जाएंगे। ज्ञान बहुत सहज है, लेकिन 16 कला संपूर्ण बनने के लिए याद से आत्मा को परफेक्ट बनाना है। आत्मा समझने से मीठे बन जाएंगे, सब खिटखिटे समाप्त हो जाएंगे। ये बाबा ने बताया कि आत्मा समझने से हमको क्या फायदा है। आत्मा 16 कला संपूर्ण बनना है, परफेक्ट बनना है, तो परफेक्ट कैसे बनेंगे?
इम्परफेक्ट को याद करके तो हम परफेक्ट नहीं बन सकते हैं। परफेक्ट बनने के लिए मुझे परफेक्ट को ही याद करना होगा। परफेक्ट कौन है? बाबा। सबसे ज़्यादा तो क्या, संपूर्णता में तो कोई कलाएं नहीं होती, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट बाबा है। देवताएं भी जो हैं नीचे आ जाते हैं तो वो भी परफेक्ट उस हिसाब से नहीं है। बाबा परफेक्ट है। तो जब मेरी तार बाबा के साथ जुड़ती है तो वो परफेक्शन के संस्कार मेरे अंदर धीरे धीरे आएंगे। मैं बार बार जब बाबा को देखूंगी, उसके स्वरूप को देखूंगी, उसके गुणों को देखूंगी, उसके कर्तव्यों को देखूंगी, तो मेरे अंदर क्या आएगा? वही चीज़ें आएंगी ना। उससे हम धीरे धीरे परफेक्ट बनते जाते हैं। गीत है आज का, तू प्यार का सागर है। तो बाबा ने कहा प्यार का सागर अपने बच्चों को भी ऐसा प्यार का सागर बनाते हैं। फिर बाबा ने कहा, ये जो बाबा ने कहा ना प्यार का सागर बनाता है, तो हम कोई शिव बाबा नहीं बन जाते। शिव बाबा प्यार का सागर, हम मास्टर्स। यानी स्नेह क्या होता है, वो बाबा के वे संस्कार हमारे अंदर आते, जैसे बेहद का स्नेह, अनकंडीशनल, सेल्फलेस, ऑलवेज, अविनाशी, सीमाएं नहीं, एक्सपेक्टेशंस नहीं। ये सब चीज़ें बाबा हम में भी तो डालता है ना। प्यार का सागर शिव बाबा हम बच्चों को भी सच्चा प्यार क्या होता है वो बताता है। तो ये सब बातें हमारे में आ जाएंगी। समान सबको देना आदि, ये सब बाबा इस हिसाब से कहता है कि तुम मास्टर प्यार के सागर बनते हो। और ज्ञान तो सहज है। यही चीज़ बाबा ने मुरली में कही कि तुम इस घमंड में मत आओ कि हमको ज्ञान बहुत है। मूल बात है याद ही प्यार देती है। हाँ, लोगों को अपनी विजडम पे और अपनी नॉलेज पे, अपनी इंफॉर्मेशन पे बहुत गुमान होता है कि मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है, मेरे पास ये इंफॉर्मेशन सबसे पहले आए, ये नॉलेज मेरे पास है, ये चीज़ ऐसे है, मेरी विजडम सबसे अच्छी है, मेरी इंटेलेक्ट सबसे अच्छी। मतलब वो किस काम की? कौन यूज़ करेगा उसको? आपका संबंध ही ठीक नहीं है, प्यार का संबंध ही नहीं है, तो उस विजडम को यूज़ कहाँ करोगे? इसलिए बाबा कहते इस बात का घमंड नहीं रखो कि मैं ज्ञान बहुत अच्छा सुना। आपको कोई इनवाइट करेगा तब तो आप ज्ञान सुना सकेंगे, अकेले को तो नहीं सुनाएंगे। तो बाबा ने कहा कि इसलिए उसका घमंड नहीं रखो, परंतु तुम बच्चे क्या करो, प्यार के आधार से, सच्चे रूहानी प्यार के आधार से संबंध में आओ, जिससे जो तुम्हारी कलाएं हैं, गुण हैं, उनका भी उपयोग होगा। और तुम्हारे संस्कार कैसे बनेंगे, हमें ये देखना चाहिए। वर्तमान समय जिस हम थ्रेशोल्ड पर हैं, हमें ये देखना चाहिए कि अब हम कहाँ जा रहे हैं। इस दुनिया में तो रहने वाले नहीं हैं। इस दुनिया के तौर तरीके दूसरे प्रकार के रहे हैं, जो हम पहले करते रहे हैं। अब जिस दुनिया में जा रहे हैं, वहाँ के काबिल बनने के लिए मुझे अपना व्यवहार, तौर तरीके बदलने चाहिए। वो तौर तरीके कैसे बदलेंगे मेरे? याद से, प्यार से। वहाँ सबको प्यार देना है, वहाँ दूसरी चीज़ तो नहीं है, वहाँ ज्ञान तो है ही नहीं, प्यार है। प्रकृति से भी प्यार है, साथियों से भी प्यार है, अपने कर्तव्य से भी प्यार है, परिवार से भी प्यार है, विश्व से परिवार है, अपनी प्रजा से भी हमारा प्यार है। तो उसके संस्कार कितने हमको डालने होंगे। बाबा ने कहा इन लक्ष्मी नारायण ने भी अगले जन्म में बहुत याद किया है, याद से स्वीट बने हैं। और फिर बाबा ने कहा इन लक्ष्मी नारायण के फीचर्स और राम सीता के फीचर्स में बहुत फ़र्क है। इन लक्ष्मी नारायण पर
कभी कोई कलंक नहीं लगाया है। श्री लक्ष्मी श्री नारायण इनके लिए इनका जो बाल रूप है श्री राधे और श्री कृष्ण। श्री राधे के लिए कहा गया, हे राधे तुमने ऐसा कौन सा तप किया जो तुम्हें श्री कृष्ण जैसा साथी मिला। और श्री कृष्ण के लिए भी कहते हैं गोपेश्वर में शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाया। अब जरूर उन्होंने अपने पूर्व जन्म में, श्री लक्ष्मी श्री नारायण ने अपने पूर्व जन्म में तपस्या की होगी। तब कहा जाता है नर नारायण। नर नारायण, सत्य की आत्माओं को हम नर नारी नहीं बोलते हैं, हम उनको देवी देवता बोलते हैं। आज की दुनिया के लोगों को हम नर नारी कहते हैं। तो जब हम कहते हैं नर नारायण बनता है तो उसका भावार्थ क्या हुआ कि वर्तमान समय ज़रूर उन्होंने अपने पूर्व जन्म में इतनी तपस्या की होगी जो उन्होंने श्री नारायण पद की प्राप्ति की, श्री लक्ष्मी पद की प्राप्ति की। तप के बिना राज उपलब्ध नहीं होता, ये स्वाभाविक है। तो अगर वो विश्व महाराजन है तो उन्होंने अपने पूर्व जन्म में अवश्य तपस्या की है। और बाबा ने ये भी कहा कि 14 कला फिर भी डिफेक्टेड हुआ, फिर और डिफेक्ट होती जाती है, 16 कला परफेक्ट बनना है। बाबा ने जो फीचर्स की बात कही, तो फीचर्स में जो एक्यूरेट, बिल्कुल शानदार, वो हमारे देवी देवताओं के सत्य की दुनिया के सतो प्रधान है। श्री राम श्री सीता फिर भी 2 कला कम हो जाती है, तो कुछ तो फर्क होगा। तो वो फर्क बाबा कहते हैं होता है। जितना हो सके, बाबा ने भी बताया कैसे याद करना है। जितना हो सके मैं आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ, अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। सब आत्माएं वहाँ परफेक्ट ही हैं, भल पाठ अलग अलग है, लेकिन है परफेक्ट। नॉलेज में भल कितना भी तीखा हो, कभी भी बाप को मीठा नहीं लगेंगे, याद में रहेंगे तभी मीठे बनेंगे। ये भी बताया बाबा ने। ये तो बाबा कहता है। बाबा कोई बच्चे जो भाषण करे ऐसे नहीं है, ज्ञान सुनाने वालों से बाबा का प्यार नहीं था, उनसे भी बहुत प्यार था, लेकिन ये बाबा हमको मोटिवेट करता है, एनकरेज करता है कि बच्ची तुम ज्ञान तो बहुत अच्छा सुनाती हो, लेकिन इतना मीठा भी होना चाहिए। ज्ञान सुनाने वाले को कभी अभिमान, अहम भी आ जाता है, दे अभिमान बहुत होता है, तो पिछड़ जाते हैं। स्वभाव में जब तक मृदुता नहीं होती है, जब तक स्वभाव में मीठापन नहीं होता है, तो वो ज्ञान किस काम का, प्रभाव भी नहीं डालता। बाबा ने कहा यहाँ तो सब मिलावटी चीज़ें हैं, गऊओं का खाना देखो, सबसे तंत यानी सार निकाल बाकी दे देते हैं, गाय को खाना भी ठीक नहीं मिलता। और बाबा ने कृष्ण की गायों को भी याद किया। कृष्ण की गायें देखो कितनी फर्स्ट क्लास दिखाते हैं, यहाँ तो हर चीज़ से एसेंस निकाल देते हैं। मतलब बाबा इस कलयुगी दुनिया और सतयुगी दुनिया का कॉन्ट्रास्ट बता रहे हैं कि यहाँ पे किसी भी चीज़ में तंत्र नहीं है, वहाँ पर गौएं भी जो हैं वो बड़ी अच्छी होती हैं। वो बाबा कॉन्ट्रास्ट कंपेयर कर रहे हैं। और फिर बाबा ने ये भी कहा कि तुम पुरुषोत्तम बनने के लिए बाप का हाथ पकड़ते हो। कोई तैरना सीखते हैं तो सिखाने वाले का हाथ पकड़ना होता है, नहीं तो गुटका आ जाए इसमें भी हाथ पकड़ना है, नहीं तो माया खींच लेती है। ठीक। और बाबा ने ये भी हमें आज कहा, बाबा की कहने का रहस्य ये है, किसी भी कीमत पर बाबा का हाथ नहीं छोड़ो। कभी थक करके जो सार में था, कभी थक करके मेरे छोड़ो क्या रखा है, जो होना होगा होगा, जो सबके साथ होगा हमारे साथ भी हो जाए। ये हाथ छोड़ना,
तो बाबा कहते हैं अगर तुम हाथ पकड़ा हुआ रहेगा, तुमने कभी घुटका आता है तो तुमको निकाला तो जा सकता है ना, तुम हाथ ही छोड़ दोगे तो क्या होगा, इसलिए हाथ कभी ना छोड़ो। हम अभी पुरुषोत्तम बन रहे हैं तो पूरा पढ़ना चाहिए। लोक लाज कुल की मर्यादा में भी बहुत फंसे रहते हैं। इस बाबा ने तो कोई की भी परवाह नहीं की। बाबा कहते हैं लौकिक लोक लाज कुल मर्यादा में इतना फंसे रहते हैं, इतना उसको महत्व देते हैं। इस ब्राह्मण कुल की कोई लोक लाज नहीं है। अब तो आप ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण कुल की भी तो कोई लोक लाज मर्यादा होगी, वो छोड़ देते हो और लौकिक की लोक लाज मर्यादा रखते हो। क्या करें, ये लोक लाज है, क्या करें, करना पड़ता है। और बाबा जो कहता है जिस कुल के हो अभी उसका कुछ नहीं है। तो ये बाबा अपना एग्जाम्पल दे करके हमें इनकरेज करते हैं कि देखो बाबा ने क्या किया और तुमको भी ऐसे ही करना चाहिए। वरदान है आज का, बाप और सेवा की स्मृति से एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। जैसे सर्वेंट को सदा सेवा और मास्टर याद रहता है, ऐसे वर्ल्ड सर्वेंट सच्चे सेवाधारी बच्चों को भी बाप और सेवा के सिवाय कुछ भी याद नहीं रहता। राइट बाबा कहते हैं देखो कि सर्वेंट को अपनी सेवा याद रहेगी ना, तो हम भी तो गॉडली सर्वेंट्स हैं, हमें याद रहना चाहिए वी आर ऑन गॉडली सर्विस। बाबा ने इस पर एनवेलोप्स भी छपाए थे, वो आज दिन तक अवेलेबल हैं, ऑन गॉडली सर्विस ओनली। नशा चढ़ता था हमको कि ये जो पत्र जा रहा है ये गॉडली सर्विस के उसमें जा रहा है। तो बाबा कहते हैं ये याद रखो, भिन्न भिन्न तरीके बाबा सिखाते हैं, याद रखो तुम कौन हो, किसके हो और क्या तुम्हारा कर्तव्य है। इससे ही एक रस स्थिति में रहने का अनुभव होता है। उन्हें एक बाप के रस के सिवाय सब रस नीरस लगते हैं। एक बाप के रस का अनुभव होने के कारण कहाँ भी आकर्षण नहीं जा सकती। ये एक रस स्थिति का तीव्र पुरुषार्थ ही सर्व आकर्षणों से मुक्त बना देता है। यही श्रेष्ठ मंजिल है। एक बाबा से रस लेना अगर सीखे हैं तो हमको दुनिया का कोई रस भी आकर्षित नहीं करेगा। लेकिन अगर बाबा से रस लेना नहीं आता है तो भिन्न भिन्न आकर्षणों में फंसते हैं। तो बाबा ने कहा एक से रस लो। स्लोगन है, नाजुक परिस्थितियों के पेपर में पास होना है तो अपनी नेचर को शक्तिशाली बनाओ। नाजुक परिस्थितियाँ अर्थात ऐसी परिस्थितियाँ जो आपको हिलाने वाली हों, आपकी अचल अडोल अवस्था को प्रहार करने वाली हों, उनको अगर देखोगे तो फंसोगे, उनसे ऊपर रहो। वो बाबा कहता है नाजुक परिस्थितियों को ना देख करके, क्या शब्द का बाबा ने कहा, नाजुक परिस्थितियों के पेपर में पास होना है तो अपनी नेचर को शक्तिशाली बनाओ। नेचर को शक्तिशाली बनाओ, छुई मुई नहीं बनाओ। छुई मुई जो होते हैं ना, टच मी नॉट, मुझे कुछ नहीं कहना, मेरे से बात नहीं करना, ये सब छुई मुई के पौधे हैं। तो बाबा कहते हैं फीलिंग में नहीं आओ, नाजुक परिस्थितियाँ आएंगी, अपनी नेचर को स्ट्रांग बनाओ। तो परिस्थिति आई है सो चली जाएगी। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का और अधिक स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी कोई प्रश्न है इस मुरली से संबंधित या ज्ञान की किसी भी पॉइंट से संबंधित, तो आप अपने प्रश्नों को हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास करेंगे। ओम शांति।